राम 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 राम। अणधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हो काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अमृत उपदेश के षष्ठों प्रकाश में भजन रीति फरमा रहे हैं कि भजन की रीति क्या है। गुरु वचन में कुंडलिया में भणो गुणो सीखो सुनो, जो सुमरन दिशा अचेत, तो जागत खायो चुड़कुला जिसा अंध को खेत। जिसो अंध को खेत जहाँ करणी कण नाही, ज्ञान नेन को मीच ममत धन तन धन के माही। राम चरण हरि भजन बिन अंत पड़े मुखरे, तो भणो गुणो सीखो सुनो, जो सुमरन दिशा अचेत। भणो गुणो सीखो सुनो, जो सुमरन दिशा अचेत। महापुरुष अपने को फटकार लगा रहे हैं कि कितना ही पढ़ लो, कितना ही गुण लो, कितना ही सुन लो, कितना ही सीख लो, पर जो सुमरन दिशा अचेत। पर सुमरन की दिशा में यदि अचेत है, सुमरन नहीं किया तो जागत खायो चुड़कुला जिसा अंध को खेत। तो जागते जागते चिड़िया खेत खा गई। अंधे के खेत है, अंधा खड़ा है वहीं का वहीं है, पर उसको पता ही नहीं चल रहा है कि पूरा चिड़िया खेत खा गई। चिड़िया ने सब चुग लिया ऐसे खाली, जागते हुए जानते हुए भी श्वास खाली चले गए, जानते हुए भी सब मेहनत व्यर्थ चली गई। जिसो अंध को खेत जहाँ करणी कण नाही, वहाँ करनी रूपी कण नहीं है। ज्ञान नेन को मीच ममत धन तन धन के माई, ज्ञान रूपी आंखों को मीच रखा है और ममता किस में है, तन और धन में लगी हुई है। रामचरण हरि भजन बिन अंत पड़े मुखरेत, हरि के भजन के बिना अंत में मुख पे रेत पड़ेगी। धिक्कार है, कुछ भी प्राप्ति नहीं होने वाली। हरि भजन नहीं किया तो खाली के खाली हैं। भणो गुणो सीखो सुनो, जो सुमरन दिशा अचेत। लक्ष्य बिन कारज ना सरे, कोई भणो सुनो बहु भाई। गीता का पकवान जो क्षुदा कदे नहीं जाए, क्षुदा कदे नहीं जाए सुनो मनरंजन केता। मन भंजन हरि नाम काम ना सब हर लेता। राम चरण रामे भजे तो लछ बरते आय। लछ बिन कारज ना सरे, कोई भणो गुणो बहु भाई। कोई भणो सुनो बहु भाई। लछ बिन कारज ना सुरे, कोई भणो सुनो बहु भाई। महापुरुष फरमा रहे, कितना ही पढ़ लिया, कितना ही सुन लिया, लेकिन लक्षण धारण नहीं किए तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। काम सरेगा नहीं। कारज कब सरेगा कि लक्षण धारण करेंगे। गीता का पकवान जो क्षुदा कदे नहीं जाए। गीता में बहुत पकवान के गीत डाली, कितनी तरह तरह की मिठाई के, पर भूख नहीं जाएगी। भूख तो खाने से जाएगी। ऐसे महापुरुष हमारे कितनी चर्चा कर ली, हाँ ऐसा करना चाहिए, ये होता है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा, उससे कोई काम नहीं बनने वाला। प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। क्षुधा कदे नहीं जाए सुनो मनोरंजन केता। मनोरंजन के लिए कितनी बातें सुन ली। मन भंजन हरि नाम काम ना सब हर लेता। मन का भंजन करने वाला हरि का नाम है। मन का भंजन करने वाला हरि का नाम है। काम ना सब हर लेता, सारी कामनाओं को हरने वाला, सब कामनाओं को हरने वाला। राम चरण रामे भजे तो लछ बरते आए। राम का भजन करेंगे तो लक्षण बरत नहीं आएंगे, बाकी ऐसे लक्षण टिकेंगे ही नहीं। अपने को सब पता है कि क्या करना क्या नहीं, लेकिन वो टिकता ही नहीं है। वो टिकता ही नहीं है तो बनता ही नहीं है। राम का भजन करेंगे तो विवेक जागृत होगा, तो लक्षण बनेंगे। लक्ष्य बिन कारज ना सरे, कोई बणो सुनो बहु भाई। गुजर नार गिवार है, दधिमत काढ़े सार। पढ़ पढ़ पचे विवेक बिन, पे तत्व न गहे गिवार। पे तत्व न गहे गिवार, सार समता सुभागा। अपड़ा का आदीन दीन, दुनिया संग लागा। भजन छाड़ बहता फिरे, अंतर माया मार। गुजर नार गिवार है, दधिमत काढ़े सार।
भाई बड़ाई कर रहे हैं महापुरुष, गुजर नार की तो बड़ाई कर रहे हैं और बाकी इधर धिक्कार रहे हैं। गुजर नार गिवार है, अब गुजर स्त्री है ना, वो पढ़ी लिखी नहीं है, गिवार है, पर वो जानती है कि सार को कैसे निकाले। तो दधी मत काढ़े सार, उसमें भी इतनी समझ है कि घी कैसे बनाना है। तो कैसे वो दही को मथ के उसका सार सार निकाल लेती है, कैसे बिना पढ़ी होने के बाद भी। और पढ़ पढ़ पचे विवेक बिन पे तत्व न गहे गिवार, पर इधर जो है पढ़ पढ़ के अपने आप को समझदार समझ रहे हैं और पढ़ पढ़ के पच गए, पर विवेक नहीं आया। विवेक नहीं आया तो तत्व न गहे गिवार, तो फिर तत्व को तो प्राप्त ही नहीं किया, तो वो गिवार है। वो गिवार है कि पढ़ लिख के भी खाली के खाली रह गए। वे तत्व न गए गिवार, सार समता सुभागा, सार और समता से तो भाग गए। अपढ़ा का आधीन दीन दुनिया संग लागा, अपढ़ों के अधीन हो गए और दीन दुनिया संग लागा, और दीनों के दुनिया के संग में लग गए। राम भजन छाड़ बहता फिरे, अंतर माया मार, भजन को तो छोड़ दिया और भय में है और अंदर माया की मार है। गुजर नार गिवार है, दधी मत काढ़े सार। दही भयो पै फाट के, छाछ दही सुहोय, छाछ बही तब राम चरण, सो फिर दूध न जोय। सो फिर दूध न जोए, दूध जो कियो चावे, तो गोरू कूदे पाए तास के संग होई जावे। न्यू आत्म परमात्मा सुमरिया मिल है सोए, दही भयो पै फाट के, छाछ दही सुहोय। दही पयो भय फाट के, छाछ दही सुहोय। अब महापुरुष अपने को फिर समझा रहे हैं कि जो दही है वो दूध फटा और दही बना, दही बना और फिर छाछ दही सुहोय, फिर दही से छाछ बनी, फिर दही से छाछ बन गई। अब उस यदि छाछ को वापस दूध बनाना चाहो तो किसी हालत में नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? नहीं बन सकता है। फिर महापुरुष तरीका फरमा रहे कि फिर उसको यदि दूध बनाना है तो उसको छाछ को गाय को पिला दिया जाता है, फिर वो अच्छा दूध देती, फिर वो दूध में बदल जाता है। ऐसे जब अपन परमात्मा से बिछड़ गए और अब अपन यदि सीधे शिव होना चाहे तो कोई तरीका नहीं, उसके लिए राम को भजना पड़ेगा, परमात्मा को भजना पड़ेगा, विनती करनी पड़ेगी, सुमरन करना पड़ेगा, तब जाके मिलेंगे। सीधे सीधे मिलने नहीं आएगा। सीधे सीधे पलट जाए कि संसार में आए हैं और बस अपन तो अभी पलट जाएं, पलट नहीं सकते। उसके लिए माध्यम चाहिए, उसके लिए माध्यम चाहिए। दही भयो पै फाट के, छाछ दही सुहोय, छाछ बही तब राम चरण, सो फिर दूध न जोय। अब अपन शिव से पहले तो अपन परमात्मा के अंश थे, अब अपन जीव बन गए, अब सीधे सीधे अपन शिव नहीं बन सकते। उसके लिए माध्यम चाहिए। अब छाछ को दूध में पलटना है तो सीधी सीधी पलट नहीं सकती, राम सीधी सीधी पलट नहीं सकती। सो फिर दूध न जोए, दूध जो कियो चावे, यदि उसको दूध बनाना है तो गोरू कूदे पाए तास के संग होई जावे, तो फिर गोरू को गाय को फिर वो छाछ पिलानी पड़ेगी तो दूध बन जाएगा। ऐसे यूं आत्म परमात्मा सुमरिया मिल है सोए, आत्म और परमात्मा का जो बिछड़ना हो गया ना, सुमरने से एक हो जाएंगे, सुमरने से मिलेंगे। दही भयो पै फाट के, छाछ दही सुहोय। तिही कारण विनती कहिए हैं, इस कारण विनती फरमा रहे हैं गुरुदेव। जन्म्या नर्तन पाई के, आया इस संसार, जब ते सुकृत ना किया, दुकृत किया अपार। दुकृत किया अपार, गण्या सुगिणत न आवे, ऐसा दीर्घ पाप आप बिन गुण बख्सावे। राम चरण शरणे परियो, राम काम परिहार, जन्म्या नर्तन पाई के, आया इस संसार। जन्म्या नर्तन पाई के, आया इस संसार। जब से मनुष्य जन्म मिला और इस संसार में आए, जब ते सुकृत ना क्यों, कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं, स्वार्थ में जिए। कौन जिए? बस हम दो, हमारे दो वाला जो नियम है ना, बस कि बस मैं और मेरा परिवार, उसके अलावा चाहे किसी का कुछ भी हो रहा, अपने कोई लेना देना नहीं। अपन तो अपनी पेट पालना में लगे, कभी हाथ से कोई सुकृत किया ही नहीं, कभी भले का काम कुछ किया ही नहीं। जन्म्या नर्तन पाई के, आया इस संसार, और फिर कितना संसार स्वार्थी, फिर दो होने के बाद माँ बाप भी बुरे लगने लग जाता है। मतलब संसार का तो वो सुकृत वो छोड़ो, वो तो जो ब्लड रिलेशन है उसमें भी स्वार्थ आ जाता है।
उसमें विश्वारथ आ जाता है। वो तो बहुत आगे की बात कर रहे हैं महापुरुष, बहुत आगे की। संसार तो बहुत छोटी सोच वाला है, अपनी सोच तो बहुत ज्यादा छोटी है, बहुत ज्यादा छोटी है। तो जन्म्या नर तन पाई के आया ई संसार, जब ते सुकृत ना किया दुकृत किया अपार। जब से आज तक कोई सुकृत किया ही नहीं, दुकृत ही दुकृत किया, दुकृत किया अपार। गिण्या सु गिनत न आवे, पाप गिनने से कोई गिनती आई नहीं। इतने पाप किए, इतने पाप किए कि गिनती आती नहीं है। ऐसा दीर्घ पाप आप बिन कुण बख्शावे, ऐसा दीर्घ पाप अब आपके बिना माफी और कौन कर सकता है। राम चरण शरणे परियो राम काम परिहार, राम चरण शरणे परियो। अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ राम जी, राम काम परिहार, सारे कामना को छोड़ के अब मैं आपकी शरण में हूँ। जन्म्या नर्तन पाई के आया इस संसार, तुम कृपासु राम जी उपजे मन बैराग। मोह माया सुख आदिले होय विषयन को त्याग, होय विषयन को त्याग लाग तो सुमरण माही। असल फकीरी हाल चाल कहूँ पलटे नाही, राम चरण की विनती दियो यो सुहाग बड़ भाग। तुम कृपासु राम जी उपजे मन बैराग। आपकी कृपा से सब कुछ हो गया, आपकी कृपा से। इनके लिए आ रहा है आपके नाम का। तुम कृपा सु राम जी उपजे मन बैराग, आपकी कृपा से मन में बैराग आएगा। तुम कृपा सु राम जी उपजे मन बैराग, परमात्मा की कृपा के बिना मन में वैराग नहीं आ सकता है, राग खत्म नहीं होंगे परमात्मा की कृपा के बिना। तुम कृपा सु राम जी उपजे मन बैराग, मोह माया सुख आदिले होय विषयन को त्याग। मोह माया सुख आदिले होय विषयन को त्याग, इन सब का विषय, जितने भी भोग विषय मोह माया तन के सुख, सबका त्याग आपकी कृपा से होगा, आपकी कृपा के बिना होगा नहीं। मोह माया सुख आदिले होय विषयन को त्याग, होय विषयन को त्याग लाग तो सुमरण माही। सुमरण में लाग आपकी कृपा से लगेगा, आपकी कृपा से लगेगा। और परमात्मा कृपा कब करते हैं? अपनी इच्छा देख के करते हैं। अपन फिर फट बोल देंगे कि हमारे तो इच्छा ही नहीं है, हमारे पे तो कृपा ही नहीं, मतलब हमारे पे तो कृपा ही नहीं है, हमारे कब होगी। तो वो अंदर की इच्छा देख के कृपा करते, वो गली मोड़ देते हैं। वो अंदर जैसे अपने अंदर भाव होते ना, वो उस अनुसार गली मोड़ते, ये पक्की बात है। राम जी गुरु का किसी का अपन अपना का है, संसार को दोष देना, इनके कारण ऐसा हुआ, इनके कारण ऐसा हुआ, इनके कारण ऐसा हुआ। वो अंदर की इच्छा से बना है सारा काम, किसी के कारण कुछ नहीं होता। अपन फट दोष देने लग जाते हैं कि इनके कारण हुआ, इनके, क्योंकि अपन अपने अंदर कमियां है ना। राम और गुरु को कि आपकी कृपा नहीं, सोच अपन को कितना दोष देना है। कोई काम नहीं बनता तो बोले राम की कृपा होगी, अरे राम की कृपा तो बनी है, अपनी कहीं कमी है, अपनी कहीं कमी है। होई विषयन को त्याग लाग तो सुमरण माही, असल फकीरी हाल चाल कहूँ पलटे नाही। असल फकीरी हाले फिर चाल पलटेगी नहीं। राम चरण की बीनती, उनको राम चरण की बीनती, राम चरण की बीनती दियो यो सुहाग बड़ भाग। ये विनती है कि ये सुहाग दो, तुम कृपा सु राम जी उपजे मन बैराग। तुम कृपा कर राम जी तुमरो सुमरण होय, जापे तुम कृपा नहीं वे भरम नदी बसोय। वे भरम नदी बसोय थाग कहूँ पावे नाही, पड़े धार के बीच मिले बहु सागर माही। राम चरण की बीनती और न बंछा कोय, तुम कृपा कर राम जी तुमरो सुमरण होय। तुम कृपा कर राम जी तुमरो सुमरण होय। हे राम जी, आप कृपा करेंगे तो आपका सुमरण होगा, आपका सुमरण आपकी कृपा से होगा। जहाँ पे तुम कृपा नहीं वे भरम नदी बसोय, जिस पे आपकी कृपा नहीं होगी वो भरम रूपी नदी में बह जाएगा। जैसे कि संसार अपने को राम जी ने यहाँ ला के बिठा दिया, ये सबसे बड़ी कृपा है। अब बाकी गलती अपनी रहेगी, बाकी गलती अपनी रहेगी, और जिस पे कृपा नहीं है वो सब भरम नदी में बह रहे हैं।
उस भरम रूपी नदी में बह रहे हैं। जा पे तुम कृपा नहीं वे भरम नदी बसोए, वे भरम नदी बसोए थाग कहूँ पावे नहीं। और उसका कहीं थाग ही नहीं है, उस भरमों का कहीं थाग ही नहीं है। पड़े धार के बीच मिले बहुत सागर माई। भरम रूपी नदी क्या करती है, उसका कोई थाग नहीं कि कहीं रुकनी आ जाएगा, वो तो सीधे बहा के ले जाएगी भव सागर में। भरम कहाँ ले जाएंगे, भव सागर में ले जाएंगे। रामचरण की विनती और न बंछा कोय। हे परमात्मा मेरी विनती है, मेरे को और कोई इच्छा नहीं है, बस आपकी कृपा बनी रहे। ये महापुरुष पूर्ण प्राप्ति की बात कर रहे हो, अपने को सिखा रहे हैं कि ऐसे जीना बनना पड़ेगा, उस बारीकी को जानना पड़ेगा। रामचरण की विनती और न बंछा कोय। मेरी ये विनती है, मेरी और किसी प्रकार की इच्छा नहीं है। तुम कृपा कर राम जी, आ गया इधर, तुमरो सुमरण होए। कृपा करके राम जी अब गयो न छाड़ो हाथ। तुम निर्धारा आधार हो बिड़द अनाथु नाथ। तो बिड़द अनाथु नाथ बिड़द की यह बड़ाई। शरण पड़या की लाज नहीं दीजे छिटकाई। रामचरण की विनती में करूँ न दूजो साथ। कृपा करके राम जी अब गयो न छाड़ो हाथ। कृपा करके राम जी अब गयो न छाड़ो हाथ। हे राम जी कृपा करके अब आपने हाथ पकड़ लिया तो अब आप छोड़ना मत। अपन तो राम जी में दोष निकालते हैं और महापुरुष विनती करना सिखाते, क्योंकि जो हो रहा है वो अपनी गलती से हो रहा है। अपन अपनी गलती नहीं मानते, अपन किसकी मानते हैं, सब सामने वाले की, सब सामने वाले की। जो गलती है उनकी 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 उनकी, राम की, गुरु की, सबकी। क्या करें, हमारे पे कृपा नहीं, सीधा एक शब्द फट बोल जाते हैं। अरे कृपा कहाँ नहीं है, गलती अपनी है। तो महापुरुष कह रहे हैं कि कृपा करके राम जी अब गयो न छाड़ो हाथ। हे राम जी आप कृपा करो, हाथ पकड़ा है अब छोड़ना मत। तुम निर्धारा आधार हो तो बिड़द अनाथु नाथ। आप निर्धारे का आधार हो, मेरा और कोई आधार नहीं आपके अलावा। आप अपने तो बिड़द अनाथु नाथ, आपका बिड़द ही यही है कि आप अनाथों के नाथ हो, जिसका कोई नहीं है उसका आप हो। तो बिड़द अनाथु नाथ बिड़द की यह बढ़ाई। बिड़द की आपकी बढ़ाई है कि आप अनाथों के नाथ हैं, जिसका कोई नहीं, पर अपना तो सब कुछ है संसार में। उसके अलावा अपना तो सब कुछ है संसार में। अपने तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे, वो नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो। और महापुरुषों के तो एक ही सारा राम जी का, इसलिए राम जी ने हाथ पकड़ा, इसलिए राम जी ने हाथ। तो बिड़द अनाथु नाथ बिड़द की यह बड़ाई। शरण पड़या की लाज नहीं दीजे छिटकाई। शरण पड़े की लाज है कि आप छिटकाना मत। रामचरण की विनती में करूँ न दूजो साथ। मेरी ये विनती है कि मैं और कोई दूसरा साथ करूँ नहीं, मेरी ये विनती है, और मैं दूसरा साथ कभी नहीं करूँ आपके अलावा। तो कृपा करके राम जी अब गयो न छाड़ो हाथ। मेरी करुणा राम जी सुन जो विश्वाबी। समरथ सिरजनहार हो सब ईशन के ईश। सब ईशन के ईश और अन ईश्वर दूजा। जापे जाचन जाऊं रो सोई रोई मांगे पूजा। राम चरण है रावलो बल बिरच रहो तेतीस। मेरी करुणा राम जी सुन जो विश्वावीस। मेरी करुणा राम जी सुन जो विश्वावीस। हे राम जी इस जीव की पुकार विश्वावीस यानी पूरी तरह से 100%। आप मेरी इस पुकार को सुनना। समर्थ सिरजनहार हो सब ईशन के ईश। आप तो समर्थ हो, आप सृजनहार हो, आप ये सब बनाने वाले हो, आप सब ईशन के ईश हो, इस पूरे ब्रह्मांड में सबके ईश हो। आपके अलावा और ऊंचा कोई नहीं है। सब ईशन के ईश और अन ईश्वर दूजा। सब बाकी कैसे हैं, अनईश्वर है, अनईश्वर है, जड़ रूप में चले जाएंगे, लेकिन आप ही हो जो ईश्वर एक ही है। जा पे जा चढ़ जाऊं सोई रोई मांगे पूजा। जिसके पास जाऊं वही मांगता है,
जिसके पास जाऊं वही लूटता है, हर कोई लूटने वाला है, एक आपके अलावा सिर्फ यही शांति। बाकी देखो तो अशांति लगी, कोई सावन में लग रहा, कोई अधिक मास में लग रहा, कोई ये देना न कोई ये देना न कोई यहाँ भाग रहा है। सिर्फ यही है कि कोई रुपया खर्च नहीं करना, खाली भजन करना, यही है। ये सारे दिन एक समान है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, कोई महीने का कोई महत्व नहीं। वो तो बस महीना बनाया था, गणित बनाया, गणित में कुछ दिन आगे पीछे हो गए, तब उसको विज्ञान कैसे करते हैं, तो फिर उसको अधिक मास के नाम से ऐसे कर दिया। वो तो गणित है कि 365 दिन बनाए और उसका एक गणित बनाया, और गणित में जो दिन आगे आ जाते, अब वो दिन कभी सावन में आ गए, वो कभी गर्मी वैशाख महीने में आ जाते, कभी कब आ जाते, फिर उसको नाम दे दिया जाता है। नाम दे के बस वो जीवों को एक माध्यम करके, बाकी उसका कोई औचित्य कुछ भी नहीं, वो तो गणित है। गणित है। परमात्मा ने तो दिन और रात बनाए थे, उन्होंने कोई अधिक मास बनाया क्या? उन्होंने ये तो अपने यहाँ बनाया, अपने आप 12 महीने बनाए। अब 12 महीने में पंडितों की गणित थी, उस गणित में जो दिन बच गए उसको ऐसे करके उसको पूरा करा। तो बस वो एक माध्यम बना दिया, उसमें लूटने का भी माध्यम है, कुछ करने का कि भागा समय पास करना। अभी महीना अलग से निकल गया तो इसका टाइम कैसे पास करेंगे, तो ऐसे पास करो। और ऐसे देखे तो अंग्रेजी महीना तो वो का वही आ रहा है ना, अक्टूबर नवंबर दीपावली जनवरी में तो नहीं चली गई, फरवरी में तो नहीं चल गई कि एक महीना ज्यादा बढ़ गया, तो उधर चली गई क्या, दिसंबर में चली गई, कहाँ गई? जो बस रोटेशन आता है वही तो आता है, बस वो एक गणित है, गणित है। पर अपन ने इसको हाय हाय करके जाने कहाँ से कहाँ ले गए, और इसको इससे जोड़ दिया, इससे जोड़ दिया। तो खाली परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं, सब अपने द्वारा बनाई गई चीजें, अपने द्वारा। और जो नर्सरी के बच्चे हैं ना, उनको तरह तरह से सिखाया जाता है वो बातें, और अपनी तो भक्ति बहुत हायर आ गई, जहाँ पर ये बातें कोई मायने ही नहीं रखती है, किसी प्रकार का कोई मायने नहीं रखती। जहाँ भक्ति आ गई, जहाँ भजन आ गया, तो भजन में सब कुछ आ जाएगा, हर तरह की सेवा आ गई। तो राम मेरी करुणा राम जी, सुन जो विश्वावीश, समर्थ सिरजनहार हो, आप ही सृजनहारो, आप ही समर्थ हो, सब ईशन के ईश, सब ईशन के ईश, और अन ईश्वर दूजा। साफ कह रहे हैं कि आपके अलावा सब अनईश्वर है, तो बताओ फिर अब कहाँ, यदि ईश्वर होता तो फिर उनमें भी होता ना, पुरुषोत्तम मास में भी होता, ऐसे भी होता, वैसे भी। महापुरुष तो कह रहे कि आपके अलावा सब अनईश्वर है, सब अनईश्वर हैं। जा पे जा चढ़ जाऊं, सोई रोई मांगे पूजा, जहाँ जाऊं वहां लुटे, लूटने का काम है, खाली लूटते हैं कि ये सामान लाओ कि ये लाओ। रामचरण हे रावलो, बल बिरच रहो तेती। सब महापुरुष क्या कह रहे हैं, मैं तो रावला हूँ, बल बिरच रहो तेतीस, चाहे 33 ही देवता नाराज हो जाए, 33 करोड़ देवता नाराज हो जाए, मैं आपका पक्का हूँ, अब मुझे किसी का भय नहीं है। बिरच रहो तेतीस, मेरी करुणा राम जी, सुन जो विश्वावीश। करुणा सागर राम जी, करुणा सुन लीजो, जीव चलत जुंगी तजे, तब ऊपर कीजो, तब ऊपर की जो ममत कहूँ अटके नाही, मनसा बाचा सुरत रहे निज नो कामाही। राम चरण चरणा तणे, शरणे सुख दीजो, करुणा सागर राम जी, करुणा सुन लीजो। इतनी महापुरुषों ने हृदय से इस करुणा को किया, उस चीज को सोचा, और ये अपने को शब्द बताए, ये तो अपने विचार ही नहीं आता है। अपन तो अपने ही दुखों के, तन के दुखों के आगे ऐसे रोने रो रहे कि ये तो विचार ही नहीं आता है कि ये क्या विचार है। ये मान लो अभी मृत्यु आ गई तो अपन जाएंगे कहाँ, वो तो कभी विचार ही नहीं आता है। अपन तो बाहर की बातों में इतना अटके। करुणा सागर राम जी, करुणा सुन लीजो, हे राम जी, हे करुणा के सागर, आप इस जीव की करुणा को सुनना। जीव चलत झुंगी तजे, तब ऊपर कीजो। ये जब जीव चले, इस शरीर को छोड़े, झुंगी तजे, इस शरीर को छोड़ के जब जीव निकले, तब ऊपर कीजो, तो आप ऊपर ले लेना, इस जीव को अपने में समा लेना। ऊपर कहाँ ले लेना, ऊपर को अपने में समा लेना। तब ऊपर की जो, तब ऊपर की जो, ममत कहूँ अटके नाई, मेरी ममता कहीं भी नहीं अटकी, क्योंकि अटक गई तो फिर वो ऊपर नहीं जा पाएगा। ममता अटक गई तो वो वापस यहीं आ जाएगा, इसलिए ममत कहूँ अटके नाई। आप ऐसी कृपा करना कि मेरी ममता कहीं अटके ही नहीं, सीधी आप में बनी रहे। मनसा बाचा सुरत रहे, निज नो कामाई। मनसा बाचा सुरत रहे, निज नो कामाई, निज घट में समाई रहे, आपके अंदर समाई रहे। राम चरण चरणा तणे, शरणे सुख दीजो, मैं अब आपकी चरण में हूँ,
आपकी शरण में सदैव सुख देना, करुणा सागर राम जी, करुणा सुन लीजो। अजामेल गणिका वसी, गज की सुनी पुकार, अंतकाल आतुर करी, काटी जम की मार। काटी जम की मार, ज्ञान बिन बड़े विकारी। काटी जम की जार, ज्ञान बिन बड़े विकारी। सुमरत करी सहाय, बहु विधि मार निवारी। रामचरण समरत तणो, समर्थ ही उपकार। अजामेल गणिका वसी, गज की सुनी पुकार। अजामेल गणिका वसी, गज की सुनी पुकार। आपने अजामेल, गणिका और गज, ऐसो की पुकार भी सुनी। ऐसो की पुकार जिन्होंने पूरे समय राम का नाम कभी लिया ही नहीं और अंत समय लिया। अंत समय उन्होंने करुणा के साथ पुकारा और आपने इस पुकार को सुना। अंतकाल आतुर करी, काटी जम की जार। अंतकाल में उन्होंने आतुरता के साथ पुकार करी और आपने उनके जम की जाल को काट दिया। पर आतुरता के साथ उन्होंने पूरे तन मन और पूरी शक्ति से पुकार करी। काटी जम की जार, ज्ञान बिन बड़े विकारी। उनमें तो ज्ञान था ही नहीं, वो तो बड़े विकारी थे। पर सुमरत करी सहाय, बहु विधि मार निवारी। पर सुमरते ही आपने उनकी सहायता कर दी और तरह तरह से मार निकाल दी। रामचरण समरत तणो, समरत ही उपकार। समरथ का उपकार समरथ से ही होगा। जार बड़ा समर्थ है, काल बड़ा समर्थ है, काल के जाल बड़ी समर्थ है, तो उस समर्थ पे समर्थ के उपकार से ही काम बनेगा, और कोई ताकत नहीं है। अजामेल गणिका बसी, गज की सुनी पुकार। समरथ करे सकर लेवे, गिणे न काल अकाल। पावस में ग्रीष्म करे, शीत माही वर्षाल। शीत माही वर्षाल, बहुरी ग्रीष्म में सोई। दूजा सु नहीं होए, कोटि विधि करी है कोई। राम चरण जाकी शरण, क्यों न कटे जमजाल। समर्थ करे सकर लेवे, गिणे न काल अकाल। समर्थ करे सकर लेवे, गिणे न काल अकाल। वो ये नहीं देखता है कि अभी काल का कि अकाल का, समर्थ जो चाहे वो कर सकता है। वो ये नहीं देखता है कि अभी किसका मौसम चल रहा है और क्या नहीं करना है। वो जीवों के लिए कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो चाहे जो कर सकता है। पावस में ग्रीष्म करे, बारिश में तो गर्मी कर दे, बारिश में गर्मी कर दे, और शीत माही वर्षाल, और सर्दी में बारिश कर दे। सर्दी में बारिश, ये किसकी ताकत है? ये किसी की ताकत नहीं है। ग्रीष्म माही वर्षाल, बहुरी ग्रीष्म में सोई। और वो शीत में बारिश कर दे और ग्रीष्म में वापस से बारिश में फिर गर्मी कर दे, बारिश में फिर गर्मी कर दे। दू जासू नहीं होए, कोटि विधि करी है कोई। और किसी की ताकत नहीं है कि ऐसा कर दे, एकदम कोई परिवर्तन ला दे, किसी की ताकत नहीं है। दूजा सु नहीं होए, कोटि विधि करी है कोई। राम चरण जाकी शरण, क्यों न कटे जमजाल। बताओ उसकी शरण में जम की जाल क्यों नहीं कटेगी। समर्थ करे सकर लेवे, गिणे न काल अकाल। राम चरण तू पकड़ ले, सार शब्द की ओट। सार शब्द की ओट से रहे न कोई खोट। राम जी इतने समर्थ है, पूरी दुनिया को एक बार में रुका देना किसकी ताकत है? आज कोई कल्पना कर सकता है? पहले कभी किसी ने कल्पना की नहीं होगी कि पूरा विश्व एक साथ ठहर जाएगा। एक देश नहीं, पूरा विश्व ठहर जाएगा। और किसने? जो दिखाई नहीं दिया, वो वायरस दिखाई नहीं दिया। कितने आश्चर्य की बात है, फिर भी अपन उसको नहीं समझे। तो अपने से बड़ा मूर्ख कौन है? किसकी ताकत थी जो ऐसे बोल सकते थे? सो बोले नहीं नहीं नहीं, इतना व्यस्त, सांस लेने की फुर्सत नहीं। बोले ले सांस ले बेटा, बेटा खाली सांस ही लेता रहे। सारा खेल श्वासों का हो गया कि सांस नहीं लेने आ रही तो गया, सांस नहीं लेने आ रही तो। कितने आश्चर्य की बात है, कितने आश्चर्य की बात है। इससे बड़ा अपने और कलयुग की कहाँ वानगी मिलेगी। अपने सीधा सीधा इस उदाहरण को अपन ने देखा, अपन उसके प्रत्यक्षदर्शी बने इस चीज के कि पूरा विश्व एक साथ रुक गया, उसमें कई पशु पक्षी शामिल नहीं हुए। कितने आश्चर्य की बात। तो अपन उसको नहीं समझे तो अब अपने से बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं।
कोई भी नहीं है। राम चरण तू पकड़ ले, सार शब्द की ओट। अपने को कह रहे हैं क्या करना है, उस सार शब्द की ओट ले लो। सार शब्द की ओट से रहे न कोई खोट। जब सार शब्द की ओट ले लेंगे तो सारी खोट खत्म होगी। रहे न कोई खोट, शब्द की सामर्थ्य, ये शब्द की सामर्थ्य। शब्द का इतना प्रताप रहेगा, अपनों ने चो साच तजे मन की कचवाई। अपनों ने चो साच, अपना नहचा आ जाएगा, साच आ जाएगा। इस शब्द का प्रभाव है, तजे मन की कचवाई, सब मन की कच्चाई खत्म हो जाएगी। मन का कच्चापना सब खत्म होगा। कल काल पाए दे छूट है, तो लगे न जम की चोट। काल पाए दे छूट है, समय तो आएगा कि जब शरीर को जाना पड़ेगा। शरीर तो जाएगा पर लगे न जम की चोट, पर काल की चोट नहीं लगेगी। रामचरण तू पकड़ ले, सार शब्द की ओट। ये सब अपने को तरीका बता रहे हैं गुरु। सुमरन नर्तन मैंने की, ये अपन बोले कि हे महापुरुषों को बोलते कि आपने कैसे प्राप्त कर लिया, इतना जीना बना। पूर्ण प्राप्ति के बाद अपने को समझा रहे कि इतना जीना, सबको समर्पित करना पड़ेगा, सब कुछ समर्पित। नर्तन मैंने की यह, सुमरे आत्म राम। आत्म ज्ञान उदय बिना, नर्तन जाए निकाम। नर्तन जाए निकाम, पढ़ो भल अपड़ रहा वो। जोग यज्ञ तप दान करो, तीरथ फिर आओ। और सबे विधि व्रत कर, नहीं पावे विश्राम। नर्तन मैंने की यह, सुमरे आत्म राम। सुमरण का स्पेशल महापुरुष में ब्रैकेट में देखिए कि सुमरण, सुमरण कैसे बनेगा, तो नर्तन में नेकी, या मनुष्य जन्म की सबसे बड़े नेकी यही है कि सुमरे आत्म राम, कि आत्म राम का सुमरण करें। सबसे बड़ी नेकी यही है। बड़ा विशेष पाठ है ये, विशेष पाठ, इसको सुने अपन। नर्तन में नेकी यह, सुमरे आत्म राम। आत्म ज्ञान उदय बिना, नर्तन जाए निकाम। जब तक आत्म ज्ञान यदि उदय नहीं हुआ तो मनुष्य जन्म निकामा चला जाएगा। नर्तन जाए निकाम, पढ़ो भल अपढ़ रहा। वो कितना ही पढ़ लो कि अपढ़ रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन ने चाहे वाणी जी का अर्थ आता हो नहीं आता हो, अपने को तो राम नाम पकड़ा दिया। अब ये अपने को पकड़ के रखना, ये अपने को, नहीं तो अपन बोले क्या करे, अब हमको तो पढ़ना ही नहीं आता, तो आगे कैसे पहुंचे। अरे महापुरुषों ने आगे पहुंचने का एक अपने को विधि बताई कि राम नाम अपने को सुमरण करना है। जोग यज्ञ तप दान करो, तीरथ फिर आओ। कितना ही जोग कर लो, जप कर लो, तीरथ कर लो, दान कर लो, कहीं पे भी फिर आओ, कुछ भी कर लो। और अनर्थ न जाए निकाम, पढ़ो भल अपड़ रहा हो। और सबे विधि व्रत कर, नहीं पावे विश्राम। और सारी तरह की विधियां साध ली, हर तरह की व्रत विधि को साध लिया, पर कहीं पे भी विश्राम नहीं है। नर्तन मैंने की यह, सुमरे आत्म राम। मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा विवेक यही है कि सुमरण करना है। ऐसो जैसो नर्तन पाई के, सुमरो राम। मतलब सुमरण तो सुमरण ही, उसकी तुलना अपन किसी से कर नहीं सकते कि चलो आज अपन ने इस काम में कर लिया तो एक ही बात है। वहां पर इसके सब एक बात नहीं, सारे काम एक तरफ है, सुमरण एक तरफ है। सुमरण करके सारा काम करेंगे तो सपोर्ट मिलेगा, लेकिन सारा सुमरण छोड़ के दूसरे काम करेंगे तो सपोर्ट नहीं मिलेगा। मेन सुमरण है, सुमरण के साथ में दूसरे काम करना, सुमरण के साथ में दूसरे। ऐसो नर्तन पाई के, सुमरो राम अलेख। सुमरे शिव सन का दिक से, निज दिन सुमरे शेष। निज दिन सुमरे शेष, निमक बरलिव नहीं खंडे। अल्प आवकू पाए ताही, मूरख जो छंडे। राम चरण जन बीसरो, कहाँ जागत कहाँ जगत कहाँ भेक। ऐसो नर्तन पाई के, सुमरो राम अलेख। ऐसो नर्तन पाई के, सुमरो राम अलेख। ऐसा मनुष्य जन्म मिला है, ऐसा मनुष्य जन्म मिला है। उस अलेख परमात्मा का सुमरण करो। सुमरे शिव सनकादिक से, शिव जी सनकादिक जैसे और शेषनाग जी जैसे, वो भी रात दिन रट रहे हैं। वो तो महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं, उनके पास तो सब कुछ है, वो भी रात दिन रट रहे हैं, वो भी रात दिन रटते हैं। निज दिन सुमरे शेष, निमिख बर लिव नहीं खंडे। निमिष मात्र एक पल भी अपनी लव उनकी खंडित नहीं होती।
एक पल भी खंडित नहीं होती है। और अपने जैसे अल्प आव को पाए ताहि मूरख जो छंदे, ये इतनी अल्प आव मिली, इतनी छोटी उम्र मिली है, इतनी कम उम्र मिली है, और अपन मूर्ख है जो अपन ने इसको छोड़ दिया। राम, और अपन तो कितनी कितनी उम्र चली गई, अपनी कितनी हाल अपन समझ रहे कि अपन है ही क्या, अपने पास है ही क्या, शरीर है तो सब खराब हो गए, अपने किसी काम के नहीं रहे तो। और फिर भी अपन आराम से, अभी भी अपन निश्चिंत है, अभी भी अपन निश्चिंत है। रामचरण जन बीसरो, कहाँ जगत कहाँ भेद, भूलो मत, चाहे संसारी हो कि भेखधारी हो, ऐसो नर्तन पाए के सुमरो राम अलेख। सुमरो रमता राम को, जब लग श्रद्धा था, राम चरण श्रद्धा घटिया, सुमरण किया न जाए। शरीर की ताकत चल जाएगी, कुछ नहीं, अभी वैसे ही चली गई, और जो चली, जो थोड़ी छोटी मोटी है वो भी चली जाएगी। तो सुमरो रमता राम को, जब लग श्रद्धा था, जब तक श्रद्धा है, जब तक ताकत है, उस परमात्मा को याद कर लो। राम चरण श्रद्धा घटिया, सुमरण किया न जाए। यदि श्रद्धा घट गई तो फिर सुमरण होगा नहीं। श्रद्धा रहते, ताकत रहते सुमरण कर लो। इसी के बारे में कल और बताएंगे कि सुमरण दुर्लभ है, और श्रद्धा से करो, तब जाके राम कृपा होगी। खाली राम जी को दोष नहीं, तब जाके राम कृपा होगी। वो आगे फरमाएंगे। राम राम जी, राम राम।